हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9 का जो 5वां चैप्टर है शिक्षा की विकास यात्रा। इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो पूरा स्वाध्याय अच्छे से देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपसे कहना चाहता हूँ, काफ़ी लेट वीडियो बन रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की। क्लास 10 का भी बनाना रहता है, इसलिए काफ़ी थोड़ा लेट हो जाता है। तो लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। आप लोग, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा। और पिछले 4 जो चैप्टर हैं क्लास 9 का, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आप जाकर चैनल पर विज़िट करके उसके वीडियोज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन सब कुछ हुआ है, ठीक है। और जो बाकी है वो मैं करवा रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना, जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस पूरा ख़त्म होगा। चलिए, तो आप सबसे पहले ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 5वें चैप्टर का, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए, ठीक है। पहला क्या है, डैश वैज्ञानिक ने परम 8000 महासंगणक बनाया। तो इसमें क्या आएगा, पहला अ वाला डॉक्टर विजय भटकर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आप सेकंड वाला देखते हैं, डैश संस्थान द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, ठीक है। तो नोट कर लो इसको आप जल्दी से। तीसरा वाला देखते हैं, आईआईटी शैक्षिक संस्थान निम्न क्षेत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है। इसमें क्या आएगा, लास्ट वाला ड वाला अभियांत्रिकी आएगा, ठीक है। चलिए ये तीनों आपका हो गया होगा। चलिए अब सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है हमारा, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। पहला, भारत की शैक्षिक क्षेत्र के निम्न व्यक्ति और उनके कार्यों को लेकर तालिका बनानी है। देखिए व्यक्ति और कार्य दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको व्यक्ति, आपको कार्य बताने हैं। कभी व्यक्ति का नाम दिया रहेगा, आपको कार्य बताना है, या आपको कार्य बताया रहेगा, आपको व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक है, दो चीज़ करना है। तो ये देखिए इसका सारा आंसर, मैं समझाने लायक कुछ है नहीं, आप चार्ट पे देखिए मैंने फुल करके दिया हुआ है, आंसर देख लो आप, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की जानकारी अंतर्जाल की सहायता से आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मतलब सेल्फ वाला है, मतलब खुद से करिए आप, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे या हर जगह सर्च कर देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी नहीं समझा। आप इसकी जानकारी बहुत जगह से प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। और बाकी अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। इसका भी क्वेश्चन अगले वाले चैप्टर में इसका आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तीसरा वाला देखते हैं, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला वाला क्या है इसका, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, क्यों किया गया था आपको ये बताना है। तो ये देखिए इसका आंसर आपको काफ़ी अच्छे से मैंने ढूंढ कर इसका आंसर काफ़ी अच्छे से बताया है, इसको बस आप नोट कर लो जल्दी से। थोड़ी देर तक मैं वीडियो दिखाता हूँ। वर्ष किस लिए बनाया गया था, वर्ष 1994 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, शुरू किया गया। यह उपक्रम महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में शुरू हुआ। इतना ही इसका आंसर है, आप लिख लीजिए। सेकंड क्या है, NCERT की स्थापना की गई, ठीक है, NCERT की स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी आपको ये बताना है। तो ये देखिए इसका आंसर आप लोग, केंद्र सरकार को विद्यालयी शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देने के उद्देश्य से 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में NCERT की स्थापना की गई थी। इतना ही छोटा छोटा आंसर है, बस जल्दी जल्दी देख लो आप। चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं जल्दी से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान को लाभ हुआ, तो कारण बताना है कैसे, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के तहत द्वारा एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने की प्रणालियों के विषय में मौलिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ, इसका लाभ किसानों को हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिएगा पहला वाला, ठीक है। टिप्पणी लिखिएगा पहला वाला क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसका
आंसर देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वर्ष 1974 में सरकार नेपी पार्थ सारथी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। ठीक है, एक अध्यक्षता में क्या पार्थ सारथी की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक समिति गठित की गई। उसके द्वारा समिति के द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों के अनुसार 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। ठीक है, इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। देश के सामान्य जनों के घरों तक का ज्ञान गंगा ले जाने के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं क्या है। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या है, आपको ये इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, चलिए ये देखिए इसका आंसर। सन 1964 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। नया रूप, नया आकार, इसका मतलब क्या है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, समझ लीजिए। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है ना हमारी, तो ऐसे ही ठीक है, नया कुछ देने के लिए उसको ऐसा बनाया गया, नया उद्देश्य, नया आकार और नई शिक्षा प्रणाली। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस आयोग ने भारतीय स्कूल शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की और भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है, चलिए ये देखिए इसका आंसर। इस संस्थान द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्क्रेप्टोस्कोपिक, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, केमिकल एंड लाइफ साइंसेस जैसे विभिन्न विषयों में असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया है। परमाणु भट्ठे निर्माण हेतु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं हमारा, बाल भारती। बाल भारती क्या है, ये देखिए इसका आंसर। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक जो है निर्मिति, महाराष्ट्र की जो पुस्तक होती है या उसके जो अभ्यासक्रम होते हैं, संशोधन मंडल को क्या कहते हैं, बाल भारती का नाम दिया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जनवरी 1967 में। ठीक है, को पुणे में हुई थी। कहाँ, पुणे में। कक्षा पहली से 12वीं के शालेय विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें तैयार करने का कार्य बाल भारती करती है। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तकें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु, इन 8 भाषाओं में तैयार की जाती है। ठीक है, तो आपको ये चौथा प्रश्न हमारा यहाँ खत्म हो गया। सारे आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए, समझा भी दिए। चलिए पांचवा देखते हैं, विस्तार में उत्तर बताना है आपको। पांचवे का पहला क्या है, खड़िया श्यामपट्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत किन उपक्रमों का समावेश था। ठीक है, आपको ये बताना है। ये देखिए इसका आंसर क्या हुआ, वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए खड़िया श्यामपट्ट नाम की योजना प्रारंभ की। यह योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आपको ऐसा ही जो बाकी जो मैंने आपको बताया है वो लिख लीजिए, काफ़ी बड़ा वीडियो बनना है, पूरा आपको नहीं बता सकता मैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला क्या है, आपको ये समझ जाएगा। एक बार पढ़ना बस, काफ़ी अच्छे से बताया मैंने आपको क्वेश्चन आंसर। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। कृषि विकास में कृषि विद्यालय महाविद्यालय कौन सी भूमिका निभाते हैं। कृषि के विकास में जो विश्वविद्यालय होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्या उससे होता है, तो ये देखिए इसका आंसर। भारत में कृषि क्षेत्र में वर्ष 1905 में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। अनुसंधान संस्थान को 1958 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अनुसंधान शोध कार्य सुसज्जित प्रयोगशालाएं, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान आदि विभागों द्वारा विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ। कृषि विकास में इन कृषि संस्थानों विश्वविद्यालयों के विशेष भूमिका है। ठीक है, तो क्या क्या है ये देख लीजिए आप, 3-4 पॉइंट आपको बताया गया है। तो पाँचों का जो सेकंड था वो भी हो गया हमारा। चलिए अब थर्ड वाला जो है वो देखते हैं। भारत के चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति को विविध उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। भारत में जो चिकित्सा दवाई उवाई के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है तो उसको आपको बताना है 4-5 पॉइंट में। तो ये देखिए इसका आंसर, भारत में चिकित्सा की कैसी प्रगति हुई है ये आप देख लीजिए। अब वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा बन रहा है, इसको बताने का समझाने का समय नहीं है। मैंने आपको पूरा वैसे भी समझा दिया क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर बता दिया है, बस समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया है ठीक वैसे ही लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एकदम।
ठीक है। चलिए अब ये चौथा वाला देखते हैं। अपने विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले शालेय और सहशालेय उपक्रमों के विषय में जानकारी लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका खुद से लिखने वाला है। इसे बताना मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, इसे आपको खुद से करना चाहिए। ठीक है, आप खुद इसके बारे में सोचिए, लिखिए, और अगर नहीं आए तो आप बताना, मैं इसको अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन का आंसर था, इम्पोर्टेंस पूरा, वैसे 2 क्वेश्चन ही बस छोड़ा गया है और वो दोनों आपको अपने मन से लिखना था। ठीक है, वो पाठ्यक्रम का था ही नहीं, आपको ऐसा पेपर में नहीं आने वाला। ये सब आपको ऐसे ही उपक्रम के लिए, जैसे नीचे देखिए उपक्रम दिया गया है, उपक्रम के लिए ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए जितना क्वेश्चन आंसर था चैप्टर 5 का पूरा बता दिया मैंने आपको। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जो पिछले 4 चैप्टर जो थे वो मैंने एक्सप्लेन करके पहले ही डाल दिया है क्वेश्चन आंसर। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाइए, नीचे वीडियो हटाइए थोड़ा, आपको दिख जाएगा, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है।